बानी चेयरमैन पीटीआई और अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुना गई है। इससे पहले सज़ा की गई थी कुछ मोहलत की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था, और जो पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद किया गया और फैसला महफूज कर लिया गया था। तो शाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई और अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तो शाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाया जाना था और वो फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। अहम खबर से मुत्तलिक आपको आगाह करेंगे। तो शाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम फैसला सामने आया है। तो शाखाना रेफरेंस से मुत्तलिक बानी चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तो शाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई और अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। नुमाइंदा जनरल फैज अहमद हमारे से मौजूद है। फैज अहमद, बताएगा तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा? जी, मुख्तसर फैसला जारी करते हुए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 14 साल कैद, 10 साल नाअहली, 700 मिलियन डॉलर जो है वो दोनों को जो है वो जुर्माना आयद कर दिया है। तहम इमरान खान तो अदालत में मौजूद थे, जबकि बुशरा बीबी जो हैं वो अदालत से गैर हाजिर थी। उनके वारंट निकाल दिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी कुछ देर में मुतवक्का है। गुज़श्ता रोज जो है वो नैब की जानिब से नैब की प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो पेश हुई थी, ठीक है, जिसमें टोटल जो तहाइफ बनते थे, ठीक है, वो ज्वेलरी सेट था, ठीक है, उसके अलावा एयर रिंग, नेकलेस सेट, ब्रेसलेट, इनकी मालियत तकरीबन 3 अरब रुपए के करीब बनती थी। जो दुबई की एक कंपनी से जो है वो उसका जो एस्टिमेट लगवाया गया था तकरीबन वो 80 लाख 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो इसका तखमीना लगाया गया था। दुबई की इंजीनियरिंग कंपनी के मुलाजिम ने इसका तखमीना लगाया था। नैब की जानिब से सरदार मुजफ्फर, इरफान बोहला, नवाज चौधरी, अमजद परवेज वकील पेश हुए, सुहेल आरिफ पेश हुए, जबकि साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, बैरिस्टर गौहर अली जफर, ज़हीर अब्बास चौधरी जो है वो पेश हुए थे। वकला की जानिब से मुसलसल वक्त मांगा गया था। हम गुज़िश्ता रोज भी 5 दफा जो है वो समाअत के दौरान वक्फा किया गया था। जी ये बताइएगा फैज अहमद, जब वकला की जानिब से वक्त मांगा गया और मोहलत की अपील की गई थी, उस पर अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए थे? अदालत की जानिब से जो सवालनामा दिया गया था उसमें जो जज थे साहब अदालत मोहम्मद बशीर, वो बार बार कह रहे थे कि आप सवालनामे का जो है वो जवाब दें। ताहम गुज़िश्ता रोज जो है वो बुशरा बीबी की जानिब से सिर्फ जवाबनामा दिया गया था। ताहम चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई भी जवाबनामा जमा नहीं करवाया गया था। आज भी जब चेयरमैन पीटीआई को कमरा अदालत में बुलाया गया तो वो आए और उन्होंने कहा कि मेरे वकला को आ लेने दें। ठीक है फैज, हमारे साथ तरीके में ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने। मियां शाहिद, बताइएगा 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जो वकलाएँ बानी चेयरमैन के और बानी चेयरमैन पीटीआई के और इसके अलावा जो अहलिया बुशरा बीबी के वो मोहलत की सज़ा करते रहे थे, मोहलत नहीं दी गई, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखें, कल जो समाअत हुई थी उसमें तोशाखाना केस में उसमें बुशरा बीबी के 342 का जो बयान था वो ले लिया गया था। आज जज बशीर जो हैं वो अदालत में आए और उन्होंने आकर जो है वो सजा सुना दी है। और तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल जो है सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस का फैसला साहब अदालत के जज बशीर ने सुनाया है और 10 साल के लिए नाहल बानी पीटीआई को। आज समाअत जैसे शुरू हुई तो जज साहब जो है वो कोर्ट रूम में आए और उन्होंने कहा कि समाअत शुरू करते हैं, जिस पर जो वकला हैं उन्होंने कहा कि हमें मोहलत दी जाए, लेकिन जज बशीर ने इस मौका पर जो है वो सजा सुना दी और सजा सुना के अदालत बर्खास्त कर दी गई है। अच्छा, ये बताइएगा मियां शाहिद, जो 14 साल की कैद सुनाई गई है, इसके अलावा सज़ा में और कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं? देखें, फिलहाल जो है मुख्तसर फैसला सामने आया है और उसमें कहा गया है कि 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और 14 साल की जो है सजा सुनाई गई है। और दोनों जो जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है उनको 14 साल की जो है सजा सुनाई गई है और 10 साल के लिए बानी पीटीआई को नाअहल करार दिया गया है। यहाँ पर ये भी बताइएगा कि 14 साल कैद की बामुशक्कत कैद की सजा तो सुना दी गई है, तहरीरी फैसला कब तक मुतवक्के है? देखें, तहरीरी फैसला जो है वो बाद में आएगा और उसमें रीजंस लिखी जाएंगी। तहरीरी फैसला जल्द नहीं आएगा क्योंकि इसकी बहुत सी समातें हुई हैं, बहुत से गवाहान के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए हैं, उन पर जिरा भी की गई है और दीगर शवाहिद जो हैं वो भी सामने रखे गए हैं। दोनों तरफ से जो है वो दलाइल सुने गए हैं और इस तमाम दलाइल को और रीजंस जो हैं उनको कंपाइल किया जाएगा
और फिर ये तहरीरी फैसला आएगा। इसमें कुछ वक्त लगेगा और जो कल साइफर केस की सजा हुई थी और आज तोशाखाना केस की सजा हुई है, इन दोनों के फैसले जो हैं वो फौरी तौर पर सामने नहीं आएंगे और तहरीरी फैसले जो है वो कुछ दिनों बाद ही जो है वो अदालत जारी करेगी। आज मुख्तलिफ फैसला सुनाया गया है जिसमें 14 साल की सजा जो है सुनाई गई है, जिसमें बानी पीटीआई चेयरमैन पीटीआई जो है वो बुशरा बीबी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई है और 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। 10 साल के लिए नाअहल करार दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। तो इस हवाले से ये बताइएगा, क्या इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? आगे क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये फैसला चैलेंज करने के लिए दो बड़े फोरम मौजूद हैं। एक तो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और दूसरा अगर वहां से इंसाफ उनके मुताबिक नहीं मिलता तो फिर वकला पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम को पीटीआई के वकला की स्ट्रेटजी सामने आएगी और देखना पड़ेगा कि वो क्या इसके लिए तैयारी करते हैं, और जब तहरीरी फैसला आएगा तब ही इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो रीजंस उसमें दी गई होंगी तो उसको चैलेंज किया जाना है। और जब तहरीरी फैसला सामने आएगा तो वकला आगे किसी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए फोरम तो मौजूद हैं और उन फोरम्स को यूटिलाइज करना जो है वो जुडिशियल टीम का ही सर, इससे पहले भी हमने देखा था इस केस की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो पहले भी जब तोशाखाना केस का फैसला सामने आया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको 2 बार चैलेंज किया जा चुका है, इससे पहले भी, और उसके बाद फिर इसको रेफर किया गया था एहतसाब अदालत की जानिब। तो इस बार दलाइल देने के, क्योंकि माजी में जो समातें हुई थी उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था पीटीआई की जानिब से कि दलाइल पेश करने का जो है वो मौका ही नहीं दिया गया, डिफेंस का मौका नहीं दिया गया। तो इस बार जो दलाइल दिए गए हैं अदालत में उस पर रोशनी डालिएगा। देखें, अदालत ने जब 2 दफा इसको चैलेंज किया गया था, दोनों दफा रिमांड हुआ था दोबारा, और उसकी कार्रवाई को रोका नहीं गया था, लेकिन रिमांड हुआ था कि दोबारा इसको सुना जाए और जो कानूनी तकाजे जो सुकम रह गए थे उनको मुकम्मल किया जाए और उनको दूर किया जाए। और इस दफा जो है वो जो नैब की अदालत है उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि तमाम तर कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए गए हैं, और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जो है वो आज सजा सुनाई गई है। इसमें जो कानूनी तकाजे होते हैं, एक तो खुली अदालत होती है जिसमें हर एक दोनों फरीक जो है उनको सुनने का मौका दिया जाता है, जो गवाहान है उनको पेश किया जाता है, गवाहान के बयान लिए जाते हैं, और फिर दूसरा जो है फरीक है जो मुलज़म फरीक होता है उनकी जानिब से वकला जो है उन पर जिरा करते हैं, और डिफेंस काउंसिल जो है उनको अगर जिरा करने के लिए वकील ना हो तो फिर डिफेंस काउंसिल मुहैया किए जाते हैं। इसमें जो अदालत की कार्रवाई चलती रही, इसमें इतराज़ात तो उठाए जाते रहे पीटीआई की जानिब से, लेकिन अदालत की जानिब से यही कहा गया कि तमाम तकाजे जो है पूरे किए जा रहे हैं। वहाँ पर जेल के अंदर ट्रायल हुआ है और वहाँ पर जितने भी तकाजे हैं उसमें ये होता है कि वहाँ की अदालत की लोग भी वहाँ पर, जनरल पब्लिक भी वहाँ पर मौजूद होती थी, बानी पीटीआई के जो फैमिली है वो भी वहाँ पर मौजूद होती थी, और बुशरा